बैठना अपनी बारगाह आलिया में कबूल व मंजूर फरमाए। जुम्मातुल मुबारक की इस हाज़री का सदका अल्लाह हमारी दीन दुनिया कब्र हशर की मुश्किलें मंजिलें आसान फरमाए। आज की इस नशिस्त के अंदर मैंने आपके सामने रमज़ानुल मुबारक की फजीलत और इसमें नाज़िल होने वाली अनायात के मुताल्लिक़ चंद मारूज़ात पेश करनी है ताकि अल्लाह करीम के फजल से अल्लाह ने अगर जिंदगी दी तो एक दो दिन बाकी है। एतवार वाला दिन जो है, इस दिन रमज़ान मुबारक का पहला रोज़ा होगा। दुआ करें अल्लाह करीम हमें रमज़ान की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर मेरी उम्मत रमज़ान के महीने की अजमत को जान ले तो मेरी उम्मत बड़ी शिद्दत के साथ ये ख्वाहिश रखे कि ए रब 12 के 12 महीने ही रमज़ान बन जाए। कह लें सुभान अल्लाह, 12 के 12 महीने ही रमज़ान बन जाए। भाई हमें रमज़ान की कदर का, इसकी अजमतों का, इसमें नाज़िल होने वाले फयूज़ व बरक़ात और रहमतें, उनका हमें अंदाज़ा नहीं है, उनकी हमें कदर नहीं है। यही वजह होती है कि जब रमज़ान आता है हमारे ईमान की कमज़ोरी ये है कि हम कहते हैं बड़ा औखा महीना आ गया, पता नहीं किंज लगेगा। वही गर्मियां भी ने, धुप भी है, सारे मामलात ने। लेकिन जो बंदे रोजा रखते हैं उन्हें इस बात का अंदाजा है कि अल्लाह करीम रोजे रखने वालों के साथ कितनी रहमत का नुज़ूल फरमाता है और कितनी राहतें उन्हें मिलती हैं, कितनी राहतें मिलती हैं। तो दुआ करें अल्लाह हमें रमज़ान की कदर अता फरमाए, इसकी अजमत समझने की तौफीक अता फरमाए और अजमतें रहमतें समेटने की अल्लाह हमें तौफीक अजीमा नसीब फरमाए। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है फुतिहतिल अबवाबुर रहमा व फी रवायतिन फुतिहतिल अबवाबुल जन्ना, रहमत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और एक रवायत के अंदर हुजूर ने फरमाया, जब रमजान का महीना आता है मैं कमली वाले के गुलामों के लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वसुलसुलतिल शयातीन, और इस महीने में शयातीन को जकड़ दिया जाता है। इस महीने में वो शयातीन जो हमें बुराई पे उबारते हैं, जो हमें बुराई की तरफ ले जाते हैं, वो शयातीन जो हमें नमाज के वक्त दीगर कामों की लज्जत में लगा देते हैं, वो शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। आप कहेंगे फिर भी बंदे रोजा नहीं रखते, फिर भी बंदे कुरान नहीं पढ़ते, फिर भी बंदे नमाज नहीं पढ़ते, शैतान तो कैद कर दिया गया है। भाई इस महीने में बंदे का टेस्ट होता है कि अगर रमजान के महीने में भी तू बुराई से नहीं रुक सकता, रमजान के महीने में भी तुझे इबादत की जो तौफीक है, जो लज्जत है, वो तुझे चाशनी नसीब नहीं है, तो फिर ये शैतान का कसूर नहीं, ये तेरे नफ्स का कसूर है जो शैतान का इतना बड़ा चेला बन गया है कि अब शैतान चाहे जेल में बंद भी रहे लेकिन ये तुझे बुराई पे लगाता रहेगा। तो ये महीना जो है ये दामन को, अपने मन को पाक करने का है। मन कैसे पाक होता है? इश्क रसूल की शमा लेकर बंदा रब की बारगाह में झुक जाए, अल्लाह जाहिर भी पाक कर देता है, अल्लाह बातिन भी पाक फरमा देता है।
नबी करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, आओ जरा सुनो इस रमजान के महीने की अजमत क्या है, इसकी शान क्या है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, नाम हजरत काब बिन उजरा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असहाबा को जमा फरमाया, अल्लाह के पाक नबी तशरीफ लाए, हजूर ने मिंबर की पहली सीढ़ी पे कदम रखा, साथ नबी पाक ने फरमाया आमीन। क्या फरमाया? आमीन। दूसरे जीने पे कदम रखा, फरमाया आमीन। तीसरी सीढ़ी पे कदम रखा, फरमाया आमीन। जब बयान खत्म हुआ सहाबा ने हाथ जोड़ लिए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, आप पहले भी मिंबर पे तशरीफ लाते हैं, लेकिन ये जो मामला आज हमने देखा सुना है, आज से पहले हमने नहीं देखा। आका आज आपने हमें दुआ करने वाला नजर नहीं आ रहा था, दुआ वाले की दुआ की आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन आप आमीन फरमा रहे थे। सरकार ने फरमाया मेरे गुलामों, यही तो नबी में और उम्मती में फर्क है। जो उम्मती को नजर नहीं आता नबी वो भी देख रहा होता है, जो उम्मती सुन नहीं सकता नबी वो भी सुन रहा होता है। जब मैं पहले जीने पे कदम रखा, जिब्रील अमीन फरिश्तों का सरदार मेरे सामने आके खड़ा हो गया, अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करने लगा, उस बंदे को हलाकत हो जाए, वो बंदा हलाक हो जाए, वो बंदा हाइबो हासर हो जाए, वो बंदा घाटे में चला जाए, जो बंदा रमजान का महीना पाए और इसकी कदर करके अपनी मफर न करवा ले। हम रमजान गुजारते, रोजा रख भी लिया, भाई रोजा नहीं लंघदा पिया, चलो जी 3 घंटे की फिल्म डाउनलोड कर लो, रोजा नहीं लंघदा पिया, शतरंज खेड लो, ताश खेड लो, लूडो खेड लो। तो ये क्या है? ये ऐसे ही है कि भैंस ने बाल्टा दूध का दिया है और उसमें आपने उठाकर एक गिलास उसके बोल का पेशाब का डाल दिया है। ये ऐसे ही इबादत में आप बुराई की मिलावट कर रहे हैं, इबादत में हम बुराई की मिलावट कर रहे हैं। मेरे आका फरमाते हैं ये जो रमजान का महीना है ना, रमजान का महीना, हुजूर फरमाते हैं ये अल्लाह के अज़ाब के आगे बंदे के लिए डाल है, जब तक ये इसे बुरे कामों में लगकर फाड़े ना, जब तक ये इसे बुरे कामों में लगकर फाड़े ना। अगर ये रमजान का रोजा रखता है तो भाई गुजारना ही है रमजान, तो नात सुन ले, पढ़ ले, कुरान पढ़ ले, नबी पे दुरूद पढ़ ले, कोई नेक कम कर ले, अच्छा काम कर ले, नहीं कुछ होता तो फिर सो जा, आराम कर ले। क्यों रोजे की हालत में तू सो भी जाएगा, ये भी तेरा इबादत बन जाएगा। ऊंची तरह दब क्या को यार, सुभान अल्लाह। तो ये रोजा क्या है? ढाल है। तो दूसरी चीज हजूर ने फरमाया, जिब्रील ने जब मैंने दूसरे जीने पे कदम रखा तो उसने इल्तिजा की, ऐ रब वो बंदा भी हलाक हो जाए जिसके सामने तेरे कमली वाले का नाम लिया जाए, वो दुरूद ना पढ़े। पढ़ो अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तीसरा आका पाक ने फरमाया, जिब्रील ने तीसरी दुआ ये मांगी कि मौला जिसने वालिदैन को पाया या माँ बाप में से एक बूढ़े को पा लिया और वालिदैन की कदर ना की, जन्नत ना हासिल कर सका, वो बंदा भी हलाक हो, वो बंदा भी हलाक हो जाए। भाई आम बंदा बदवा दे दे ना, आम बंदा भी बदवा दे तो जो ज़मीर वाला होता है वो डर जाता है। जिसके बाल परा गंदा है, बजाय वो नमाज भी नहीं पढ़ता है, भिखारी है, उसने अगर बदवा दे दी तो हम डरते हैं, पता नहीं इसकी बदवा हमें लाग ही ना जाए, हम बर्बाद ही ना हो जाए, कारोबार ही ना खराब हो जाए, इज्जत जिल्लत में तब्दील ना हो जाए। तो भाई ये दुआ कौन मांग रहा है? फरिश्तों का इमाम जिब्रील, और आमीन नबियों के इमाम कह रहे हैं, आमीन नबियों के। तो दुआ करें अल्लाह हमें रमजान की भी कदर दे। जब हुजूर पे दरूद की बात आए तो हम गाजवाजी के सोने पे दरूद पढ़िए। और तीसरी बात, जब वालिदैन में से कोई एक जिंदा हो तो इसे गनीमत जाने, खुदा की कसम गनीमत जाने। जब ये चले जाते हैं फिर हम कब्रों पे जाकर दाएं मार के रोते हैं, वहां पे जनाब हम सर टेकते हैं, वहां पे मट्टी उठा के सिर पे डालते हैं। तो भाई
नमाज वेले दी ते कवेले दियां टकरां, नमाज वेले दी ते कवेले दियां टकरां होंदियां ने मेरे नबी के गुलाम। वैसे रब रहीम है, करीम है, हो सकता है कब्र पे जाने वाले को माफ कर दे, मैं ये नहीं कहता कि उसकी रहमत का दरवाजा बंद है, लेकिन भाई वक्त यही है कि अगर तेरा बूढ़ा बाप जिंदा है अल्लाह का शुक्र अदा कर। वो भी लोग हैं जो इस बात को तरसते हैं कि यार बाप प्यार से ना सही हमें गाली दे के बुला ले और गाल कट के बुलावे, सानू कदे अपने प्यो की बात आ जाए, सानू कदे मां का बुलावा आ जाए। तो नबी पाक के गुलामों, ये वालिदैन अल्लाह की बड़ी रहमत है। हुजूर फरमाते हैं अल बरकत मा काबिरिकुम, अल्लाह ने तुम्हारी बरकत तुम्हारे बूढ़ों के साथ रख दी है। किसके साथ रख दी है? बूढ़ों के साथ रख दी है। आओ जरा सुनो, ये रमजान मुबारक कितना मुबारक महीना है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, 8 के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। और ये रमजान मुबारक जो इसकी कदर करता है, आका फरमाते हैं कुरान और रमजान, कुरान अपने पढ़ने वाले की अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेगा, कहेगा मौला मैं इस बंदे को जन्नत में लेके जाऊंगा, मौला ये मुझे पढ़ा करता था, आज हमने कुरान बस ताक पे रखा है, बाप पे मौत का वक्त आ रही है तो हम बुला लाते हैं कारी साहब को, हाफजी को, बंदों को, बीबियों को, आओ भाई यासीन पढ़ो, जान सौखी निकल जाए। कुरान जान कढ़न वास्ते नहीं, कुरान जान पान वास्ते आया है। कुरान जान कढ़न वास्ते नहीं, कुरान जान पान वास्ते आया है। आज मुसलमान जलीलो हार इसी वजह से है। कुरान छोड़ा, नावल के पीछे लग गया, कुरान छोड़ा, झूठी तारीफ को अपना लिया, कुरान छोड़ा दुनियादारों की जिन्हों में लाख ऐब है उनकी तहरीरों को अपना माटो बना लिया। नहीं भाई नहीं, ये कुरान हदायत है, हुदल लिल मुत्तकीन। इसका क्या मतलब है? कुरान हाथ पकड़ कर जन्नत में ले जाएगा। मियां शादी कहते हैं एक कुरान नूरानी शीशा ते हकदारा दिखावे, जो पढ़ इसते अमल कमावे, ओ सीधा जन्नत जाए। तो कुरान जान निकालने के लिए नहीं, कुरान जान डालने के लिए आया है। तो ये कुरान शिफात करेगा। दूसरी क्या चीज है? रमजान, रमजान रोजा रखने वालों की शिफात करेगा। कहिए सुभान अल्लाह। मेरी तरफ तवज्जो करें भाई, ये हुजूर की हदीसें सुना रहा हूँ, ये मुल्ला की बात नहीं। आज ये भी अलमिया है कि हमें उलमा से इतना मुतनफर किया गया है। मौलवी साहब बात कर रहे हैं तो क्या देने में मौलवियां ये गल्लां ने, भाई मौलवी दी गल नहीं, गल अल्लाह ते अल्लाह दे यार हबीब दी, गल खुदा ते खुदा दे रसूल दी है। साडियां केड़ियां गल्लां ने? मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते तेरे शहर में मैं आऊं, तेरी नात पढ़ते पढ़ते। दुआ करो हाजिरी कबूल हो जाए। तो ये रमजान और ये कुरान, ये दो वो हस्तियां हैं जो अपनी कदर वालों की शफात कराकर अल्लाह की बारगाह में जन्नत में ले जाएंगे। कहां ले जाएंगे? आप कहेंगे कि रमजान आया नहीं, लेकिन आप बयान कर रहे हैं रमजान के वाला से। तो भाई बात यह है कि रमजान का शिद्दत से इंतजार करना मेरे नबी की सुन्नत है। रजब के महीने में मेरे आका पाक दुआ मांगा करते थे, ऐ मौला तूने हमें रजब दिया है, रजब में हमें बरकत दे, हमें शबान के महीने में भी जाने दे और हमें रमजान तक भी जिंदगी दे, हमें रमजान भी अता कर, शबान भी अता कर। तो ये हुजूर शिद्दत से इल्तिजा किया करते थे। आज मैं ही नहीं यहाँ पे रमजान से कबल रमजान की फजीलत बयान करा, बल्कि 28 रमजान थी और जुम्मा का ही दिन था। हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं अल्लाह के पाक नबी ने सारे सहाबा को जमा फरमा कर रमजान की अजमत बयान फरमाई। अगर आप बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह तो मैं हुजूर का हुतबा सुना देता हूँ।
अन सुलेमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काला हातबाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी आखिरी यौमिन मिन शअबान फक़ाल या अय्युहन नास क़द अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुन शहरुन फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन शहरुन जअलल्लाहु सियामहु फरीदतुन व क़ियाम लैलिही ततव्वा। हजरत सुलेमान फारसी फरमाते हैं अल्लाह के पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रमजान से एक दिन पहले जमा फरमा के रमजान की फजीलत पे खुतबा दिया। क्या फरमाया? कद अज़ल्लकुम शहरुन अज़ीम मुबारकुन, मेरे गुलामों जरा तैयार हो जाओ ना, तुम्हारे ऊपर वो महीना साफिकन होने वाला है जिसे अजमतों वाला नबी बयान करते हुए कहता है शहरुन अज़ीमुन, वो महीना आम नहीं है, वो सारे महीनों का सरदार अजमत वाला रमजान महीना है। वो कौन सा महीना है? रमजान का महीना है। आगे क्या फरमाया? वह मुबारकुन, वो बरकत वाला महीना है। कौन सा महीना है? सारे कहें बरकत वाला। कौन सा महीना है जी? बरकत वाला महीना है। आगे क्या इरशाद फरमाया? मेरे आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया फीहि लैलतुन खैरुम मिन अल्फि शहरिन। आका ने इरशाद फरमाया इसमें एक ऐसी रात है जिसमें बंदा अगर नमाज अदा करे, अगर कोई इबादत करे तो अल्लाह करीम 1000 महीनों की इबादत का अजर अता फरमाता है। खट ले बंदिया ओ जो तू खटेना सौदा इस बाजारों अशर दियाड़े ओ जन्नत लब सी तो शर्म रासी दरबारों। आगे क्या इरशाद फरमाया? आका पाक ने फरमाया जालल्लाहु सियामहु फरीदतन, अल्लाह ने इस महीने के रोजे तुम पे फर्ज किए हैं। ये कितने अजमत वाले रोजे हैं, कितनी शान वाले रोजे हैं। आका पाक की हदीस मुबारका में आता है, एक रवायत में आता है अगर बंदा इसका एक रोजा छोड़ दे, सारी जिंदगी हर दिन उस रोजे की कज़ा करता रहे, क़यामत तक कज़ा करता रहे, वो अजर नहीं पा सकता जो अजर अल्लाह रमजान के महीने में एक रोजे का अजर अता फरमाता है। रमजान के महीने में रोजे का अजर अता फरमाता है। व क़याम लैलिही ततव्वा। ए अरबी मैंने पता तो सानू समझ नहीं आती थी, लेकिन वो कायदे आजम के मुतलक सुने हैं भी जदू भी बयान करता सी ना इंग्लिश ज्यादा बोलते सन। कायदे आजम अल्लाह रहमा, अल्लाह उन्हां ते करोड़ां रहमतां नज़ूल करे। ते कई बाबियां नूं बंदियां पुछया भी बाबा कायदे आजम जेड़ा ये ते अंग्रेजी बोलदा है ते वे तुहानू समझ आउंदी है कोई ना आउंदी? ते बाबियां की आख्या? उन्हां आख्या ये कायदे आजम जेड़ा बंदा है ना, ये सानू पता है अंग्रेजी बोलदा ते सानू अंग्रेजी कोई नहीं आउंदी, लेकिन इतना जरूर पता है जो बोलता है सच बोलता है, जो बोलता है सच बोलता है। कायदे आज़म मेरे नबी दा गुलाम है। आओ जरा सुनो ना, ये जो जुमले पढ़ के सुना रहा हूँ ये उस जुबान से निकले हैं कि जिसकी बात आए। रब कुरान में कहता है वमा यांतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ये उस नबी के जुमले हैं जिसकी जुबान से कभी खुदा बोलता है, कभी मुस्तफा बोलता है। ये सच्चे
तो सच्चे जुमले हैं। मेरे नबी ने क्या इरशाद फरमाया, जाअल्लाहु क़ियाम लैली ततव्वुआ, अल्लाह पाक ने इसकी रात की इबादत यानी कि नमाज तरावी को तुम्हारे लिए नफल बनाया है। की बनाया है? तरावियां भी असी औखियां समझने आने इंशाअल्लाह खैर ही होवे ते जे पिंड भी 2-3 मसीतां च पढ़ींदी होवे ते 2-3 दिहाड़े चेक करने भी किहड़े मौलवी ज्यादा स्पीड मारदे ने, कित्थे 10 मिनट पहले मुकदी है ते फिर जनाब उस मसीते असी लगे जाने फिर 10 दिन बाद उंज असी तरावी छड़ जाने। बस ठीक है, हो गया हाजरी हो गई, बस रोजा पूरा रमजान। ये पाई फर्ज किफाया नहीं, इस महीने में लुट लो जितना भी लभदा है। उच्ची आखो सुभान अल्लाह। असी मौलाना साहब दी, हाफिज साहब दी ते कारी साहब दी स्पीड चेक करने वे कारी हरी केड़े जेड़े ने सुपारा घंटे तो पहले मुकांदे, असी इस गल च लगे रहने। मेरे नबी पाक के गुलामों, अल्लाह ने इसके रात के क़याम को तुम्हारे लिए क्या बनाया है, नमाज तरावी को नफल बनाया है। और ये नबी पाक की सुन्नत में से एक सुन्नत है। आओ जरा सुनो ना, आप कहेंगे कि हम नफल पढ़ते रह जाएंगे, मिलेगा क्या? आका पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तकर्रब फीही खसलतन काना कमन अद्द फरीदतन फीमा सुवाहु। हुजूर ने फरमाया जो बंदा इस रमजान के महीने में एक नफल अदा करेगा, अल्लाह उसे एक फर्ज का अजर अता फरमाएगा। लोए लोए पर ले अड़िए जो तुद पांडा करना, शाम पई बिन शाम मुहम्मद कर जाऊंगी ने डरना। आप कहेंगे शाह जी मियाँ साहब पढ़ पढ़ के हमें बार बार क्यों ये बात सुना रहे हैं? मैं इसलिए सुना रहा हूं कि मेरी आंखों के सामने हैं वो लोग जो पिछले रमजान सारे रोजे और पिछले रमजान सारे जुम्मे हमारे पीछे आके उन्होंने अदा किए थे, लेकिन आज उनकी शक्लें हमारे सामने नहीं है, वो दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं जब बंदा को कब्र में रखा जाएगा, नेक भी पछताएगा, गुनाहगार भी पछताएगा। आका पाक जी गुनाहगार का पछतावा तो हमें समझ आ रहा है, नेक का पछतावा समझ नहीं आया। हुजूर ने फरमाया नेक इस बात में पछताएगा, वक्त था 5 नमाजें पढ़ी, कभी 7 नफल भी पढ़े हुए होते, वक्त था नमाज पढ़ के मैं दुनिया के कामों में लग गया, फजूल बातों में लग गया, कभी बैठ कर नबी की महफिल और जिक्र का महफिल की सजाई होती और अल्लाह की बारगाह में ये इल्तिजा की होती कि इश्क़े नबी मेरे दिल में भी समा जाना, इश्क़े खुदा की कसम ये तकरीर का हुस्न नहीं है, ये मैं बल्ले बल्ले बनाने के लिए नहीं पढ़ रहा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ बंदा नमाज पढ़े, दिल नबी की मोहब्बत से हाली है, नमाज नाम कबूल है। बंदा हज करे, दिल नबी की इज्जत से खाली है, हज कबूल नहीं है, वो फेरा ही है। बंदा रोजे रखता रहे, दिल नबी की उल्फत से हाली है, वो रोजा नहीं है, वो भूख है। हाँ, अल्लाह की बारगाह में कबूल कौन सा बंदा है? मन आत अल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो उसकी बारगाह में इश्क़ रसूल वाला दिल लेके आएगा। क्या लेके आएगा? इश्क़ रसूल वाला दिल लेके आएगा। और ये मैं मिंबर रसूल पे बड़ी जिम्मेदारी से आज चल के साथ आपको बता देना चाहता हूँ, अगर इश्क़ रसूल से दिल खाली है, बड़ी से बड़ी इबादत कर ले, कबूल नहीं है। और अगर इश्क़ रसूल दिल में है, अगर एक खजूर भी सदका करेगा, उसका भी अजर पहाड़ के बराबर अता किया जाएगा। फिर दुआ मांग लेना है, इश्क़े नबी मेरे
समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। भाई जिस जिस दा दिल करदा है असी सारे ज़ारा दे बाबे दे आशिक हो जाइए, हथ खड़े करो। सारियां दा करदा वजी वजियां भी वाजा, कमली आले वाजा नहीं जे वेंदे, कमली आले दिल वेंदे जे। दिल भी लाओ ते दिल भी लाओ ते मोहब्बत नाल आखो मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। जब तक आप दुआ नहीं मांगेंगे मैं आगे नहीं चलूंगा। मिलके कहे मुझको भी मोहम्मद। सोनियो चक्की दा उन्हां दा नाम लैंदे आ, जिन्ना वोट लैके तेरे वल तकना भी कोई नहीं ते उन्हां दे बूए दे फेरे भी पाएगा, उन्हां तेनू पुछना भी कोई नहीं। ये उस हस्ती दा जिक्र है जिन्हें इत्थे भी काम आना, कब्र च भी बिगड़ी बनानी ते अशर विच भी शफाअत फरमानी। सारे मिलके झाके ला के आखो मुझको भी मोहम्मद का दीवाना जी बिस्मिल्लाह। मुझको भी मोहम्मद का दीवाना। एक बारी सारे वाद कट के ते दिलों पढ़ो मुझको भी मोहम्मद दीवाना बना जाना। आओ जरा सुनो ना, आका पाक ने क्या इरशाद फरमाया, फरमाया मन तकर्रब फीहे हसलतन काना कमन अद्दा फरीदतन फीमा सिवाओ। जिसने रमजान के महीने में एक नफल अदा किया अल्लाह फर्ज का अजर देगा। वमन अद्दा फीहे फरीदतन काना कमन अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवाओ। फरमाया जिस बंदे ने रमजान के महीने में एक फर्ज अदा किया अल्लाह उसे 70 फर्जों का अजर देगा। कितने फर्जों का? कितने फर्जों का? भाई किसे मीर नूं बंदा रुपया दे के 70 लै लवे, सौदा घाटे दा कि नफे दा? बोलो बोलो बोलो। अस नेकी सानू नजर नहीं आउंदी। ये तुहानू दस्सां अगे रुपया नहीं काम आउणा, अगे नेकी काम आउणी। की ख्याल है तुहाडा? तुसीं मेरे नाल सियाणे बंदे हो, अगे की काम आउणा है? भाई अगे दा सिक्का जिहड़ा नेकी है, चंगा काम है। की काम है? चंगा काम है। इत्थे सानू पता है रुपया दे जरिए काम हो जांदा है। जज भी खरीद लईदे ने, वकील भी खरीद लईदे ने, सारे मसले हल हो जांदे ने। मुजरम भी जनाबे आला सादक और मीन साबित हो जाता है। ये दुनिया ना जी इत्थे रुपया चलता है, लेकिन कबर अशर विच रुपया नहीं नेकी चलेगी। की चलेगी? नेकी चलेगी। इत्थे कोई बंदा आके भी मेरे को आओ ते मैनू 1 रुपया दिओ ते मैं तुहानू 70 रुपये देना बदले विच। खुदा दी कसमें लैना लग जानियां ने ते काम पर्चियां ते आ जाना है। काम ते तगड़ियां कोहणियां मारनियां ने, माड़ियो पिछा हो जाओ, पैसे असां ही इकट्ठे करने ने। माड़ियो पिछा हो जाओ, पैसे असां ही इकट्ठे करने ने। लेकिन नबी पाक के गुलामों कबर शर्मी नेकी काम आनी है। और ये कितना बड़ा अजीम पैकेज अल्लाह रमजान में अता फरमा रहा है। रब फरमाता है, रब का नबी फरमाता है मन अद्दा फीह फरीदतन कान कमन अद्दा सबईना फरीदतन फीमा सिवाओ। जिसने इसमें एक फर्ज अदा किया अल्लाह उसे 70 फर्जों का अजर अता फरमाएगा। आगे क्या इरशाद फरमाया? हजूर ने इरशाद फरमाया, आका पाक ने सलात व सलाम फरमा रहे हैं शहर सबरी, ये जो आने वाला महीना है ये सबर का महीना है। इसमें अगर अमीर जो दिन रात खाता रहता है वो भी रोजा रखता है, उसे पता चलता है कि भूखे रहने वाले फुटपाथों पे ऊपर अपनी सारी जिंदगी गुजारने वालों के ऊपर क्या बीतती है, तो उसे भी अंदाजा होता है सबर कितनी बड़ी चीज है। तो सबर का अंदाजा यहाँ पे लगवाया जाता है, सबर का हूटर बनाया जाता है। या आका पाक हम सबर करेंगे मिलेगा क्या? फरमाया अजरुल जन्ना, जो सबर करेगा उसे वो जन्नत मिलेगी जिसकी सरदारी सुनैन को मिली है, जिसकी सरदारी
ये तो हदीस की बात है ना, और कुरान की बात जरा सुनो ना। कुरान की क्या बात है? ये वही बात कुरान की है जो इमाम आली मुकाम ने करबला के मैदान पे हर फर्द को यजीदियों के मुकाबले में बेचते हुए सुनाई है, और अपनी बहना ज़ैनब को भी ये आयत पढ़ के दिलासा दिया है। वो कौन सी आयत है? इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मास्साबिरीन। ऐ मेरी बहन, ऐ मेरे रिश्तेदारों, ऐ मेरे गुलामों, किसी जगह पे डगमगाना ना, किसी जगह पे वावेला ना करना, ऐसा मामला ना करना कि जो बेसब्री के जुमरे में आ जाए ना। नमाज और सब्र से मदद हासिल करना। क्यों? इन्नल्लाह मास्साबिरीन, जो सब्र करता है उसे रब खुद मिल जाता है, उसे रब खुद मिल जाता है। तो ये सब्र का महीना है, वह शहरुल मवासाती, ये मवासात का महीना है, एक दूसरे का दुख दर्द समझने समझाने का महीना है। हज़रात गिरामी कदर, जो बंदा कभी भूखा रहा ही नहीं है, जिसके ऊपर अल्लाह की तरफ से रोजी रोटी की भरमार है, उसके पास रोजी रोटी बड़ी है, जब भूख लगती है जो जी कहता है, जो मन कहता है वो खा लेता है। जब वो हुजूर की शरीयत के ताबे रहकर रमजान में भूखा रहता है, रमजान के रोजे रखता है, अब इसे एहसास होता है कि जनाब वाला वो जो भूखे रहते हैं उनके ऊपर क्या गुजरती है। इसी बात को लेते हुए आरफे खड़ी ने भी कहा था, दुखिए दी गल दुखिया जाने ते सुखिए नू की हबरा, ओ यार जिना दे मौत ने मारे, तक तक रोण कबरा। ये कौन सा महीना है? फीहे युज़दादु रिज़्कुल मोमिन, फीहे युज़दादु रिज़्कुल मोमिन। ये नहीं फरमाया रिज़्कुल मुनाफिक, रिज़्कुल काफिर, ना ना ना, रिज़्कुल मोमिन। इस महीने में उस बंदे का रिज़्क बढ़ा दिया जाता है जो ये नारा लगाता है, मैं कमली वाले दा गुलाम। मोमिन का रिज़्क रमजान में बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा सा अगर जायजा लगाए तो आपको ये बात बखूबी समझ आ जाएगी। जनाबे वाला, हम कभी जनाबे वाला हफ्ते में एक मरतबा फ्रूट खाते हैं, जनाबे वाला कभी हम महीने में एक मरतबा फल खाते हैं, लेकिन जब रमजान का महीना होता है हर रोज ही फल मिलता है, हर रोज ही फल मिलता है। तो रिज़्क किसमें बढ़ा दिया जाता है? रिज़्क किसमें क्या होता है? बढ़ा दिया जाता है। आका पाक ने आगे क्या इरशाद फरमाया, आओ जरा सुनो ना, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, मन फत्तरा फीहि साइमन काना मग़फ़िरतुन लिज़ुनूबिही व इत्क़रक़बतिही मिनन नार व काना लहू मिस्ल अजरिही मिन गैरि अन युनक़स मिन अजरिही शै'अन। हजूर फरमाते हैं इस महीने में जिस बंदे ने किसी का रोजा इफ्तार करवाया ना, अल्लाह उसे 3 अजर अता फरमाएगा। कितने अजर अता फरमाएगा? 3 अजर अता फरमाएगा। पहला अजर क्या है? आका फरमाते हैं उसके सारे गुनाह माफ कर दिए जाएं। ऊंची आंखों यार, सुभान अल्लाह। सारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। दूसरा अजर क्या है? आका इरशाद फरमाते हैं इत्क़रक़बतिही मिनन नार, इससे जहन्नम से आजाद लिख दिया जाएगा। तीसरा अजर क्या है? हुजूर फरमाते हैं जितना अजर रोजा रखने वाले को अल्लाह ने दिया है उतना अजर अल्लाह इफ्तार करवाने वाले को भी देगा।
जितना अजर रखने वाले को भी दिया उतना इफ्तार करवाने वाले को दिया है। अब सहाबा किराम, वो गुर्बत का जमाना था, सहाबा किराम ने पेट पे पत्थर बांध के दीन की आबियारी की है। पेटू पे पत्थर, दो पत्थर बांध कर खंदके खोदी हैं भाई। आज हमें तो हर चीज मिलती है, फिर भी एसी लगी मस्जिद में और पंखे लगी मस्जिद में, कलीन बिछी मस्जिद में, हम आकर अल्लाह की बारगाह में सजदा नहीं करते तो फिर रोते हैं कि हमें फलां के आगे भी झुकना पड़ रहा है, फलां जगह पे भी हम परेशान हैं। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है वो देता है 1000 सजदों से निजात। आओ मेरे नबी के गुलामों, आओ जरा सुनो ना। सहाबा ने हाथ जोड़ लिए, बिलाल जैसे सहाबा ने अर्ज किया, आका जी लाशा कुल्लो ना याजिदो मा युफत्तिरु साइमा, आका जी हम गरीब हैं, ये तो सारा अजर उस्मान लूट के ले जाएंगे, ये सारा अजर अब्दुर्रहमान बिन औफ ले जाएंगे, सुहैब रूमी लूट के ले जाएंगे। आका जी हमारे पास इफ्तार कराने के लिए कोई चीज नहीं है। आका पाक ने क्या इरशाद फरमाया, लजपाल नबी, सारे ऊंची यार सब क्या को सुभान अल्लाह, शेरां ते सुभान अल्लाह आंदे, हुजूर दी हदीस ते सुभान अल्लाह क्या करो। आका पाक ने की इरशाद फरमाया है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, यूतिल्लाहु हाज़ा सवाबा मन फत्तर साइमन अला तमरतिन। मेरे गुलामों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सिद्के दिल से अगर एक खजूर का टुकड़ा देकर भी रोजेदार का रोजा अफ्तार करवाओगे, औ अला माज़क़तिल लबनिन औ अला शरबतिन, मेरे आका ने इरशाद फरमाया तुम उसे लस्सी का गिलास पिलाकर ही रोजा अफ्तार करवाओगे या पानी का घूंट देकर रोजा अफ्तार कराओगे, उतना ही अजर मिलेगा जितना उस्मान को मिला है। लुट ले अजे खजाने रब दे, उठ हबे हबरी अनजाना, रहमत रब दी रज़बायो ते मता फेर पवी पछताना। दुनिया मंग ले खुदा मंग लो, पावे मंग ले इश्क रब्बाना, जो मंग ले आज जो मंगे मिल जाए। सुनो यार, ये टाइम वफा नहीं करता, हर जुम्मे पे नहीं वफा करता। मैं कोशिश करता हूँ वफा करने की, क्योंकि मैं आपसे डंडी नहीं मारता कि 20 मिनट के बाद तकरीर ही खत्म हो जाए। ये नबी की हदीस है, ये मेरे उस्तादों का निगाह है और मेरे पीर का मुर्शद की दुआ है, मेरे वालिदैन की दुआ है जो रसूलुल्लाह का लंगर पेश कर रहे हैं आप। ये तुसी 5 मिनट इजाजत दो तो हदीस मुकम्मल कर लईए। जरा सुने, अब मैं सूरत बगैर पढ़ देना ताकि टाइम चौखा ना लगे, तुहाडा वक्त का भी ख्याल रखना होता है। आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, हजूर इरशाद फरमाते हैं जब ये महीना आ जाए ना, इस महीने में 4 काम कसरत से करो। कितने काम कसरत से करो? सारे बोलें कितने काम कसरत से करो? 4 काम कसरत से करो। उनमें से 2 कौन से हैं? 2 ये हैं कि नंबर 1 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये कलमा शरीफ कसरत से पढ़ते रहा करो, कलमा शरीफ कसरत से पढ़ते रहा। नंबर 2 हुजूर फरमाते हैं रमजान के महीने में इस्तिगफार कसरत से करो। एक असी जुबानी तौबा तौबा करने, तौबा भाई अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। उधर असी बुराई भी करते उन्हें नाल अल्लाह माफ करे, उधर जनाब हाथ सा पुठे काम च पाया उन्हें नाल अल्लाह माफ करे। ये तौबा नहीं है, तौबा सिदके दिल से है, सिदके दिल से है तौबा, सच्ची तौबा, सच्ची तौबा करते रहा करें। हुजूर का फरमान है जो कसरत से तौबा करता है अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत देता है।
ये तुहानू हदीस तां सुनाई भी असी आने भी रोटी चोखी लभनी चाहिए, पैसे वाधू होने चाहिए ने। ये वजीफा जे इस्तिगफार चोखा कीता करो, मापियां वास्ते रब्बी जालनी वाली जेड़ी दुआ है ये चोखी पढ़िया करो, अल्लाह पैसे चोखे देगा। ते वे बंदे करो पता नहीं कित्थों आउंदे ने, है ते मां मस्जिद ही कित्थों आउंदे ने, फिर ओ देंदा है। ये कित्थों आउंदे ने, ओ देंदा है। अल्लाह अकबर। आए जरा सुने। और दो काम कौन से हैं? आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो काम ये हैं कि ला गिना बिकुम अनहुमा तसलूनल जन्नता व तावज़ूना बिही मिनन नार। अल्लाह को जन्नत मंगिया करो, अल्लाह को जन्नत की दुआ कीता करो। की कीता करो? जन्नत की दुआ कीता करो। दूसरी दुआ की करया करो, अल्लाह सानू अपने अजाब तो बचाई, अपने अजाब तो बचाई। वो बड़ा करीम है कि पता निक्की जी नेकी तो माफ कर दे, बड़ा करीम है निक्की जी नेकी। साडा काम है माली दा काम पानी देना ते भर भर मशकां लावे, मालक दा काम फल फुल लाना लावे या ना लावे। और आखिरी हुजूर ने जो फरमान इस पूरे खुतबे में आखिरी जो फरमान है, आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सका साइमन सकल्लाहु मिन हौदी शरबतन ला यज़माउ हत्ता यदखुलल जन्नता। हुजूर ने फरमाया जिस बंदे ने रोजेदार को पानी का घूंट पिलाया, रोजेदार को इफ्तार के वक्त पानी का गिलास पिला दिया, आका क्या इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह उसे मेरे होश से पानी अता फरमाएगा। और हुजूर फरमाते हैं जिसे मेरे होश से एक घूंट मिल जाएगा ना, फिर वो जन्नत दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। जन्नत दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। यहाँ की अपनी फितरत पे ना नूरी है ना नारी। अमल की मकबूलियत की सनत की मोहम्मद से वफातू ने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। अल्लाह मुझे सबसे पहले अमल की तौफीक दे और आपको भी अमल की तौफीक दे, सुन्नतें अदा फरमा।